सौम्या से बात हो जाने के बाद अजान ने साहिल को कॉल करके बताया। हाँ साहिल, सौम्या से बात तो हो गई है, लेकिन सौम्या की बातों से मुझे ठीक ठीक कुछ समझ नहीं आया। देखो साहिल, तुम बुरा मत मानना, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए काफी समय हो गया, इसलिए किसी भी व्यक्ति से बात करते समय मुझे पता चल जाता है कि वो पूरी बात बता रहा है या बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, जितना कॉन्फिडेंस मुझे तुम्हारी बातों में लग रहा था उतना कॉन्फिडेंस सौम्या की बातों में नहीं लगा। अजान की इस तरह की बातें सुनकर साहिल हैरान होकर पूछने लगा। साफ साफ बोलो अजान, क्या कहना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अजान सीरियस होकर बोला, एक्चुअली सौम्या की बातों से मुझे कहीं ना कहीं ये लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। कल जब मैंने तुमसे बात की थी तो तुम्हारी एक एक बात मुझे सही लगी थी। तुम्हारी बातों से साफ लग रहा था कि तुम्हें मालूम ही नहीं इस सब बारे में। लेकिन सौम्या ने भले ही मुझे मना किया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं उसके ऊपर थोड़ा डाउट है। अजान की बात सुनकर साहिल थोड़ा गुस्से में आ गया और बोला, देखो अजान, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम लोगों का किसी भी पॉलिटिशियन से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है और ना ही इस केस के बारे में हम लोगों को कुछ पता है। फिर भी तुम सौम्या से बात करना चाहते थे तो मैंने तुम्हारी बात करवा दी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम सौम्या को ही दोषी ठहराने लगो। अरे सौम्या तो पहली बार अकेले दिल्ली आई थी, वो भी सिर्फ मुझसे मिलने। इतने कम समय में वो किसी का मर्डर तो नहीं कर सकती। साहिल के इस तरह तंज कसने पर अजान उसको समझाते हुए कहने लगा, देखो साहिल, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, अगर वो तरीका अपनाया गया तो मैं तुम्हारा फेवर नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई लग रही थी, इसलिए मैं सारी बातों को तुमसे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन मुझे वो सच्चाई सौम्या की बातों में नहीं लगी। तुम चाहो तो खुद उससे पूछ लो, वो तुमसे तो सारी बात कर ही सकती है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया वही बता रहा हूं। और रही बात इन्वेस्टिगेशन की, तो ये तो बस शुरुआत है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोगों को सौम्या से मिलकर भी बात करनी पड़ेगी, फिर चाहे सौम्या को यहां बुलाना पड़े या हमें उसके घर जाना पड़े। अजान की इस तरह की बातें सुनकर साहिल खामोश रह गया। अजान ने साहिल को समझाते हुए आगे कहा, देखो साहिल, तुम लोग कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए हो, बस इसलिए मैं कुछ सख्ती नहीं बरत रहा हूं। अभी भी समय है। तुम सौम्या से अपने तरीके से बात करके पता करने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्या है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती। ये कहकर अजान ने फोन रख दिया। जहां अजान अपने पर्सनल लेवल पर इस केस की तहकीकात कर रहा था, वहीं सुमित की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उसमें यह साफ साफ लिखा था कि सुमित की हत्या किसी ऐसे धारदार औजार से हुई है जो अधिकतर मेडिकल सेवाओं से जुड़े लोगों के पास ही मिलते हैं। दूसरा, इस रिपोर्ट में उन दवाओं की भी पुष्टि हुई थी जो निखिल ने इंजेक्शन के जरिए सुमित की मौत के बाद उसके शरीर में पहुंचाई थी। जगह जगह घाव के निशान उस रात की पूरी दास्तान बयां कर रहे थे। अब तलाश थी तो सिर्फ घाव देने वाले शख्स की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद अजान ने सौम्या और साहिल से जुड़े हर एक शख्स की जानकारी निकाली, जिससे ये पता चल सके कि उनके कांटेक्ट में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो मेडिकल लाइन में हो। अजान का सोचना था कि अगर एक भी ऐसा पर्सन सौम्या के कांटेक्ट में है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मर्डर के बारे में सौम्या को बहुत कुछ पता है और उस मेडिकल फील्ड वाले पर्सन से सौम्या के गहरे ताल्लुकात हैं। जहां अजान इस केस के हर एक पहलू की बारीकी से छानबीन करने में लगा हुआ था, वहीं साहिल अजान की कही हुई बातों से बहुत दुविधा में पड़ गया था। वो सौम्या को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सौम्या उससे कुछ छुपाएगी, लेकिन फिर भी अजान के कहने पर उसने सौम्या से एक बार इस बारे में और बात करने का मन बना लिया। रात को जब वो फ्री हुआ तब उसने सौम्या को कॉल किया और फिर पूछा, हाँ सौम्या, तो अजान से क्या बात हुई तुम्हारी? सौम्या बड़े आराम से सारी बातें बताती रही, क्योंकि सौम्या को तो यही लग रहा था कि उसने अजान के सारे सवालों का जवाब बड़ी होशियारी से दिया है और अब अजान उससे आगे कोई पूछताछ नहीं करेगा। सौम्या की सारी बातें सुनने के बाद साहिल ने उससे थोड़ा इमोशनल होकर पूछा,
सौम्या, देखो मुझे तुम्हारी हर बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन अजान को नहीं। तुमसे बात करने के बाद उसने मुझे कॉल किया था और उसका कहना है कि तुम मुझसे और उससे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। देखो मैं अजान के कहने पर ये सब तुमसे नहीं कह रहा हूं, फिर भी एक बार तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर कोई भी बात है और तुमने अभी तक नहीं बताई है मुझे, तो तुम मुझे अब बता सकती हो। तुम्हें किसी के भी दबाव में आकर कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर तुम्हें भरोसा है ना? साहिल की इस बात पर सौम्या थोड़ी देर चुप रही, फिर सोच समझ कर बोली, साहिल ये कोई पूछने की बात नहीं है, और मेरे ऊपर तुम भरोसा रखो। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। और रही अजान के भरोसे की बात, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठहरा पुलिस वाला, उसको तो शक करने की आदत होगी ही। अजान ने मुझसे जो भी सवाल पूछे थे मैंने उनका सही सही जवाब दे दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसको मेरी बातों में सच्चाई क्यों नहीं दिखी। लेकिन ये बात तो तुम्हें भी मालूम है कि मेरा पेंडेंट जब खोया तब मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ गिरा है। तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि मेरे गले में मेरा पेंडेंट नहीं है। अगर मुझे उस समय ना कहते तो शायद मुझे तब भी पता नहीं चलता। फिर तुम ही बताओ, मुझे ये कैसे पता होगा कि मेरा पेंडेंट कहाँ और कब गिरा? इस सवाल का मैं कैसे सही जवाब दे सकती हूँ? मुझे लगता है अजान को मेरी यही बात गलत लगी होगी। साहिल सौम्या की सारी बातें आराम से सुनता रहा, क्योंकि उसके मन में तो पहले से यही था कि सौम्या उससे कुछ नहीं छुपा रही, और दोबारा बात करने के बाद भी उसको यही लगा। साहिल को भी अब अजान का शक करना गलत लग रहा था। क्या अजान का शक यकीन में बदल जाएगा?